मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान गर्म हो चुके हैं और कहे तो बिहार में अपराधियों का तांडव सर चढ़ के बोल रहा है। अगर हम बीती 24 घंटे की बात करें तो 6 हत्याएं हो चुकी है। चाहे हम पुनपुन शहर की बात करें, मसौढ़ी की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, ऐसे में बीजेपी के भी नेता की हत्या हो जाती है। तो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष जो खास करके सहयोगी दल है, लोजपा रामविलास के जो अध्यक्ष हुए हैं चिराग पासवान, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ चिराग पासवान सवाल खड़ा कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जदयू के तेज तर्रार नेता हैं आदित्य चंदेल जी। सर, कैसे देख रहे हैं? अब तो दोनों तरफ से आप घिर रहे हैं, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष, दूसरी तरफ आप ही का सहयोगी। देखिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जहाँ तक बात है, उनका तो काम ही है कि अगर कोई चीज घटनाएं घट रही हैं उसको अब प्रमुखता से सामने लाना और सरकार को बदनाम करना। आपको एक चीज देखना चाहिए कि जो भी अपराध हो रहा है ये कोई संगठित अपराध नहीं है। ये अपराध कोई फिरौती को लेकर नहीं हो रहा है। ये अपराध मतलब कोई रोड चलते किसी को खींच के नहीं मार रहा है। ये अपराध के पृष्ठभूमि को आप देखिए। ये अपराध जमीन से जुड़ा मुद्दा है। ये अपराध व्यवसायिक मुद्दा है। ये अपराध आपसी रंजिश का मामला है। अब बताइए, ये एक सामाजिक बुराई है। ये एक समाज के अंदर में कुरीति फैल गया है, कुरीतियां फैल गई हैं कि हम जमीन के लिए किसी को मार दे रहे हैं, हम आपसी रंजिश में किसी को मार दे रहे हैं, लोग खून के प्यासे हो गए। इसमें सरकार कोई भी आए, हमारी सरकार हो या कहीं की सरकार हो, इन चीजों पे लगाम लगाना आसान नहीं है। हाँ, अगर संगठित अपराध होता, कोई नहीं है रोड पे चल रहा, अपहरण के लिए हमने किडनैप कर लिया, फिरौती नहीं मिला, हमने मार दिया, हम दोषी होते। लेकिन ये सामाजिक बुराई है, इसको समझने की जरूरत है। और इसको हमको लगता है कि पूरे बिहार को एक जगह खड़ा होकर एक श्रृंखला बना के ये अपील करना चाहिए कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हत्या नहीं है। लेकिन सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अपराध हुआ है वो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश मैंने आप बता रहे हैं। लेकिन जब 2005 की हम बात करें या 90 के दौर की बात करें, 5 छोड़ देते हैं, 90 के दौर की बात करते हैं, जब लालू प्रसाद यादव 90 से 2004 का शासन जब कर रहे थे, उस समय यही नीतीश कुमार सुशासन का राज्य कायम करने के लिए लोगों के बीच आते हैं और कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनाते हैं आप लोग तो एक अच्छा हम सुशासन देंगे, एक अच्छा हम बिहार में, खास करके नीतीश कुमार का कहना है कि हम 3 चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म। ठीक है, आप इसको आपसी रंजिश बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगता नहीं है कि जब 2005 से और 10 का दौर, नीतीश कुमार का पहला टर्म की बात करें तो अपराधी खास करके खौफ खाते थे। उस समय इतना अपराध देखने को नहीं मिला था कि कोई किसी को मार दे, आपस में ही मार दे। ऐसे में अपराध की घटनाएं तो बढ़ी है ना कहीं पुलिसिया जो खौफ है धीरे धीरे इकबाल खत्म होते जा रहा है। इस देखिए आप लोग आंकड़ों के हिसाब से बात कीजिए जी। एनसीआरबी की डाटा रहती है जी, आप उसको देख लीजिए कि पहले के तुलना में बिहार में क्राइम का रेट क्या है जी। पहले की तुलना में क्राइम रेट घटा है जी। आप 2005 की बात करते हैं, 90 से 2005, देखिए 90 से 2005 में क्या होता था, फिरौती के लिए किडनैप होता था, लोग उठा लिए और उनकी हत्या कर दिए। रंगदारी के लिए हत्या होता था, लोगों में डर बनाने के लिए, भय बनाने के लिए हत्या होता था। क्या वो चीज अभी हो रहा है? वो चीजें तो नहीं हो रहा। आप तो सुरक्षित हत्या, मैं फिर पहले से एक बार फिर से बोला हूं मैं आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सामाजिक बुराई है। लोग आवेश में आकर हत्या को ही एक सॉल्यूशन मान रहे हैं, जो कि सरासर गलती है। लोगों के अंदर सुधार होने की संभावना जरूरत है। बिहार को या किसी भी राज्य को बड़े स्तर पे एक मुहिम चलाना चाहिए कि हत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं है। ये आपसी विवाद में हत्या, भाई भाई में हत्या हो रहा है, बताइए उसमें क्या अब सरकार क्या कर लेगा? आप मेरे यहाँ इंटरव्यू लेने आए, हमारी आपसे नहीं बनी, मैं आपको गोली मार दूं, आप मुझे गोली मार दे, इसमें क्या है? सरकार कुछ इस पे नहीं कर सकती है। अब विपक्ष का क्या है? विपक्ष को अपने दौर का देखना चाहिए। क्या सड़कों पे चलने की दिक्कत है? क्या किसी लड़कियों को उठा लिया जा रहा है? क्या किसी व्यवसाय को उठा लिया जा रहा है? क्या बिहार के व्यवसायी भाग रहे बिहार से?
ये चीजें नहीं हो रही लेकिन है, एक एक संगठित अपराध नहीं है। एक चुन करके व्यवसाय की बात आपने जिक्र किया, तो एक एक चुन करके व्यवसायियों की हत्या की जाती है, चाहे गोपाल खेमका की बात करें या सीतामढ़ी में प्रॉपर्टी डीलर की बात करें या फिर चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो बीजेपी के नेता हैं उनकी हत्या हो जाती है। इस तरीक़ा से अनगिनत हत्याएं हो रही है सर। अब जो हत्याएं हुई, जो हत्याएं हुई, हत्याओं पे क्या सरकार चुप है क्या? पुलिस अपना कार्रवाई कर रहा है। गोपाल खेमका के हत्या जब हुआ, किस विवाद में हत्या हुआ, क्या बातें सामने आ रही हैं, आप इन चीजों को देखिए। और हम लोगों ने कितना तेज उस पर गिरफ्तारी किया, बाकी चीजें हम लोग कर रहे हैं, हर एक चीज किया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको 1990 और 2005 का जो क्राइम का तुलना था, उस क्राइम से अभी की सरकार का और अभी के जो क्राइम है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उस समय एक संगठित अपराध था, सीएम हाउस से मैनेज होता था। लेकिन आज का जो अपराध है ये आपसी विवाद का अपराध है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपसी विवाद का अपराध आप बता रहे थे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं है क्या? सरकार क्या करेगा एक बार बताइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 3-4 लोग आए हुए इंटरव्यू लेने, आपकी हमारी किसी बात को लेकर तू मैं हो गया, आप मुझे गोली मार दे या मैं आपको मार दूं, नहीं। जिस प्रकार से जब 2005 और 10 का दौर की बात करें, जिस प्रकार से पहला टर्म नीतीश कुमार का था, अपराधियों में खौफ इसीलिए था क्योंकि तेजी से एक्सपीडी ट्रायल चलाया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। 2005 से 10 में अपराधियों का सफाया किए, जो 90 से 2005 के बीच आतंक फैलाते थे, उन लोगों का हम लोगों ने सफाया किया। लेकिन ये जो अपराध हो रहा है, ये आपसी विवाद में अपराध हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। दोनों अपराध एक नहीं है, वो एक संगठित अपराध था, स्पॉन्सर्ड बाय सरकार था। ये अपराध आपसी विवाद में हो रहा है, आपसी रंजिश में हो रहा है, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई में इनका अपराध हो रहा है। इसमें कोई सरकार या सरकार के द्वारा उनको प्रायोजित नहीं किया गया है, इसमें प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, प्रशासन की भूमिका नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सामाजिक बुराई है। अगर अपराध हो रहा है तो सरकार पे सवाल नहीं खड़ा करे मीडिया, प्रशासन सरकार पे सवाल उठता है। सरकार पे सवाल आप बहुत तगड़े तरीके से भी कर सकते हैं, अगर सरकार इस पर कार्रवाई न करे। सरकार इसको अगर समर्थन करता है तो आप सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। अब तो आपके सरकार तो कार्रवाई कर रहा है, सरकार सुन कर रहा है, लेकिन इमीडिएट कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब तो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी आपके जो सहयोगी हैं, रामविलास जी के जो बेटे हुए हैं चिराग पासवान, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। अब देखिए, हम दूसरे गठबंधन के बारे में, दूसरे दल के बारे में नहीं बोल सकते। नहीं, आप ही के सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी हैं, आप ही के सहयोगी हैं। उनको भी बिहार के, अब उनको भी धमकी मिला था बम से उड़ा देने की, और तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई नहीं किया? बिल्कुल किया। एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब देखिए, किसी के मन में यह सनक बन जाए कि हम किसी को एक सनसनीखेज न्यूज फ्लैश कर दे हम कि हम बम से एयरपोर्ट को उड़ा देंगे, बम से हम फ्लाइट को उड़ा देंगे, बम से किसी नेता को उड़ा देंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सामाजिक बुराई की ओर जा रहा है। आप किसी को मारने के लिए, किसी को उड़ाने के लिए, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करने के लिए नहीं समर्थन कर। लेकिन सर, इस विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, इसी कारण अपराधी अपराध करके भाग जाता है, और ये जो सरकार है, इसका प्रशासन है, वो मिलीजुली शॉर्टकट कार्रवाई करती है, उसमें कोई जान नहीं रहता है, गरीब गुरबे को फंसाती है। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, अगर ये तेजस्वी जी को बहुत जानकारी है कि कौन लोग क्राइम करके चले जा रहे हैं, तो उसका आंकड़ा लेके आ जाए ना सामने। अगर कह दे कि सरकार के लोग हैं कोई, उन्होंने क्राइम किया है, तो सामने ले आए ना, मीडिया के सामने, लोगों के सामने ला दे। ये हवाई बात क्यों करते हैं? और मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री अचेत है तो बिहार चल कैसे रहा है? आप कह रहे हैं 3.5 लोग चला रहे हैं बिहार को, 3.5 लोग। अरे देखिए भाई, वो बोलने के लिए अभी तो भुंजा पार्टी भी बता रहे हैं कि सीएम आवास में सिर्फ भुंजा पार्टी होती है, और 3.5 लोग का नाम भी जिक्र करते हैं बार बार। अरे तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर 3.5 लोग चला रहे हैं तो तेजस्वी जी भी वैसे ही चला रहे थे ना 90 से 2005 के बीच, तभी ना वो भी आरोपी बन गए घोटालों में। तो उस समय तो आज 3.5 लोग कह रहे हैं आप चला रहे, तो उस समय तो आप बच्चे थे, तो बच्चों में आपने घोटाला करना सीख लिया था।
पढ़ाई छोड़ के घोटाला पे अपने फोकस करिए, उस पर आपको ध्यान नहीं दिखता है। आज कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत है, मुख्यमंत्री अचेत है, मुख्यमंत्री हमारा किस दिन बिहार के सड़कों पर नहीं दिखते? कौन सा हमारा योजना है सरकार का जिसको मुख्यमंत्री खुद से नहीं देख रहे हैं? क्या अचेत व्यक्ति सड़क पर चलेगा? क्या अचेत व्यक्ति एडवाइज कर सकता है कि ये चीज़ें ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए? अरे भाई, उनके पास, हम बोल रहे हैं ना, मुद्दा विहीन हो गए, चुनाव बुरी तरह से हार रहे, वो क्या करें? उनका कोई भी दांव सही नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो हताश है, निराश है, परेशान है, किसी को कुछ बोल रहे हो। उनकी भाषा आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने सूत्र का शब्द का यूज कौन करता है? मीडिया करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सूत्र को मूत्र बोल रहे हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं भाई? आप लोग देखिए ना, क्या हमारे नीतीश कुमार, क्या हमारे पार्टी के कोई लोग भी ऐसा बोल रहे हैं क्या? अमर्यादित भाषाओं का प्रचलन और अमर्यादित भाषाओं का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई करता है तो वह है आरजेडी। चलिए, हमारे साथ थे जदयू के तेज तर्रार नेता आदित्य चंदेल जी। तमाम मुद्दों पे इन्होंने सवाल पे जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में सुशासन का राज्य है और सुशासन का राज्य कायम भी रहेगा। इन्होंने ये भी कह दिया कि जो तेजस्वी यादव खास करके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पे जो सवाल खड़ा करते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में रहता तो इतना शिलान्यास हो रहा है, इतना प्रतिदिन मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो बिहार के दौरे पे रहते हैं, किसी न किसी दिन, हर दिन वो शिलान्यास करते रहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को ये दिखता नहीं है और इन्होंने साफ शब्दों में तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे डाली है कि अगर आप मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीक़ा का बयानबाजी करना आप बंद करें। साथ ही साथ इन्होंने अपने ही सहयोगी लोजपा रामविलास के जो अध्यक्ष हुए हैं चिराग पासवान पे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपको भी जो धमकाने वाला लोग है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? ऐसे में खास करके अगर आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करें। कैमरा पर्सन विकास के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़, पटना, बिहार।